हेलो क्लास, कल हम लोगों ने पढ़ा था फाइल के डिफरेंट मोड्स और ट्रैवर्सिंग टेल और सीक फंक्शन के बारे में। तो आज जो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से, हम लोग पिकल की बात करेंगे कि पिकल होता क्या है। पिकल एक ऐसा मॉड्यूल है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, मॉड्यूल या टूल जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है कि जो पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पाइथन ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो किसी बाइनरी फाइल में लिखता है और सेव करता है। जब वो उस बाइनरी फाइल में लिखता है तो उसको कहते हैं पिकलिंग। क्या कहते हैं? पिकलिंग। उसमें क्या करेगा, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल में सेव करेगा। और एक चीज़ होती है अनपिकलिंग। अनपिकलिंग क्या होती है? जब बाइनरी फाइल से उसको हम अपने पाइथन ऑब्जेक्ट्स में दोबारा चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं अनपिकलिंग। अब इसको सीरियलाइजेशन, कहीं कहीं पे पिकलिंग को आप लोग देखोगे सीरियलाइजेशन, सीरियल्स में जो बात होती है, ये सीरियल की बात होती है। जो पाइथन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी डिक्शनरी, टपल, ये सीरियल में डेटा लेके आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कभी कभी सीरियलाइजेशन, और इसको अनपिकलिंग को अनसीरियलाइजेशन। अब पिकलिंग वैसा ही है जैसा आप लोगों को, आपने अपना टिफिन बॉक्स कभी पैक किया होगा, उसमें रोटी भी होगी, सब्जी भी होगी, एक स्पून भी होगी, पैक। जब इन तीनों चीज़ों को आप पैक करोगे तो उसको बोलेंगे पिकलिंग। और जब इसको लंच टाइम में, हाफ टाइम में आप उसको निकालोगे तो उसको बोलेंगे अनपिकलिंग। अब हम देखेंगे पिकल मोड में फाइल को कैसे राइट करते हैं, बाइनरी फाइल को कैसे राइट करते हैं और उससे कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं रीड मोड में। तो अब देखिए पिकल मोड में राइट करने के लिए हमारे पास कौन सा है, डंप, उसको बोलते हैं डंप। जब डिक्शनरी, जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट होगा, उसको फाइल में क्या करेंगे, हम डंप कर देंगे। और जब हम उस मोड को रीड करेंगे उसको बोलेंगे लोड। तो हम देखते हैं डंप कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी फाइल है, सबसे पहले पिकल मोड को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि पिकल मोड का एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा कभी भी पाइथन में जब हमें इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट पिकल किया, फिर मैंने कर दिया डिक्शनरी बना दी, एक डिक्शनरी बना दी, कुछ भी बना लो आप, नेम भी बना सकते हो आप, डिक्शनरी भी बना सकते हो, लिस्ट भी बना सकते हो। मैं बना देता हूँ एक एल नाम की लिस्ट बना देता हूँ, इसके अंदर डेटा डाल देता हूँ 20, 30, 40। और डिक्शनरी वाला एग्जांपल मैंने बाइनरी में लिया हुआ है, बाइनरी फाइल को जब मैंने डंप किया है तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद एक फाइल ओपन करता हूँ, ओपन student.dat, और इसको मैंने राइट बाइनरी मोड में खोला। अब क्या करेगा ये, जब इस मोड में खोलेंगे तो ये फाइल चेक करेगा। अगर ये फाइल मिलेगी तो पुराना जितना डेटा है वो मिटा देगा, नहीं तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। अब क्या करना है हम लोगों ने, पिकल, ये देखिए यहाँ पे राइट हो रहा है, पिकल डॉट डंप। अब क्या करेंगे हम, डंप लिस्ट को, इस लिस्ट को किस में कर देंगे हम, डंप फाइल में। ये हो गया पिकल मोड में हम लोगों ने क्या कर दिया, बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कर दिया, यहाँ पे बाइनरी फाइल में। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइल ओपन है तो फाइल क्लोज। पिकल मोड में हम लोगों ने अभी क्या किया था, राइट किया था। अब पिकल मोड में हम लोगों ने क्या करना है, रीड करना है। तो रीड के लिए मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, लोड। अब देखो उसी फाइल को हम लोग रीड करते हैं जो हमने अभी बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने बोला पिकल मोड क्या है, एक टूल है या एक मॉड्यूल है। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इस्तेमाल करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम उसको, इंपोर्ट पिकल।
पिकल को इंपोर्ट कर दिया, f इक्वल्स टू ओपन, फाइल किस नाम की बनाई थी, स्टूडेंट डॉट dat, किस मोड में खोलेंगे, रीड बाइनरी मोड में खोलेंगे। अब एक कोई भी वेरिएबल ले लो, d इक्वल्स टू, अब मैंने क्या करा, पिकल डॉट लोड फाइल, बस ये हो गई अनपिकलिंग। इसको बोलेंगे हम अनपिकलिंग, उसको क्या बोल रहे थे हम, पिकलिंग, अनपिकलिंग, ये हो गई अनपिकलिंग। अब इसको क्या कर दिया, प्रिंट डी, फाइल ओपन हुई तो फाइल क्लोज। आउटपुट क्या आएगा इसका, सबसे पहले पिकल को इंपोर्ट किया, फाइल उसने चेक की रीड मोड में, इसमें क्या किया, लोड कर लिया फाइल को लोड करते ही वो आ जाएगा हमारा 10, 20, 30 जो भी लिस्ट बनाई होगी वो आ जाएगा। होप कि आपको पिकल मोड का राइटिंग सेक्शन जो बाइनरी में हम राइट कर रहे हैं डंप, और रीडिंग सेक्शन जो रीड बाइनरी कर रहे हैं लोड, समझ में आ गया होगा। पिकल मोड में हम लोग कैसे फाइल को पिकलिंग कर रहे हैं और अनपिकलिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास टॉपिक है वो है विथ ओपन। अब विथ ओपन क्या है, ये नई चीज़ क्या आ गई, विथ ओपन। विथ ओपन एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज करती है अगर हमने इसको इस्तेमाल किया तो। मैं क्या हमेशा कहता हूँ ना, फाइल को ओपन करोगे तो क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो फाइल लॉक हो सकती है। अगर हम विथ ओपन से कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो देखो, पिकलिंग मोड से ही ले लेते हैं एग्जांपल हम। इंपोर्ट, वो किसी में भी चल सकता है विथ ओपन। इंपोर्ट पिकल, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दे देता हूँ। इंपोर्ट पिकल, अब मैं यहाँ पे कोई लिस्ट दे देता हूँ 10, 20, 30, ये दे दी मैंने। अब मैंने फाइल को ओपन किया विथ ओपन से, विथ ओपन फाइल का सेम फाइल नेम स्टूडेंट डॉट dat, फाइल का मोड rb एज f। ये हो गया आपका विथ ओपन से ओपन करने का सिंटैक्स। अब क्या किया मैंने, फाइल को पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप, क्या डंप करना है, लिस्ट, किसमें, फाइल में, f में। बस इतना ही है काम हमारा इसमें, पिकल डॉट डंप में। इसी फाइल को देखो हम लोग विथ ओपन से इसको रीड करके देखते हैं। अब क्या हो गया, इंपोर्ट पिकल, ये तो रहेगा ही, विथ ओपन। अब विथ ओपन आपका हर किसी के साथ काम करेगा, ये नहीं कि मैं अभी यहाँ पे बाइनरी में आपको समझा रहा हूँ तो बाइनरी में ही काम करेगा, ये टेक्स्ट फाइल में भी करेगा। विथ ओपन स्टूडेंट डॉट dat, इसको क्या कर दिया, रीड मोड में खोल दिया, एज f। ये हो गया इसका विथ ओपन का सिंटैक्स। अब मैंने इस फाइल को क्या किया, पिकल डॉट लोड f, इसको मैंने z नाम के वेरिएबल में लोड कर दिया। प्रिंट z, इसका आउटपुट क्या आएगा, 10, 20, 30। बस विथ ओपन से यही फ़ायदा है कि फाइल को बार बार ओपन किया तो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो हम लोगों ने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फाइल, ह्यूमन समझ सकता है उस फाइल को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल। उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, ह्यूमन समझ नहीं सकता लेकिन पाइथन समझता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ओपन, फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को क्लोज कैसे करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, रीड मोड,
रीड मोड में अगर फाइल खुलेगी तो फाइल एग्जिस्ट करनी जरूरी है, वरना एरर आएगा। राइट मोड, अपेंड मोड और राइट प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, ए प्लस मोड। डब्ल्यू मोड में अगर फाइल खोलेंगे तो फाइल अगर एग्जिस्ट करेगी तो पुराना डेटा हट जाएगा, नया डेटा उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नई फाइल बनाएगा। अपेंड मोड में क्या करेगा, अपेंड मोड में हमारा फाइल अगर पहले से है तो उस फाइल के आगे से लिखना स्टार्ट कर देगा, और फाइल नहीं है तो बनाएगा। आर प्लस मोड में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। डब्ल्यू प्लस मोड में राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। अपेंड प्लस मोड में राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बाइनरी फाइल पे ये मोड्स चलाए थे, आरबी मोड, रीड बाइनरी, डब्ल्यूबी मोड, राइट बाइनरी और एबी मोड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिकलिंग। पिकलिंग क्या होती है बाइनरी फाइल में लिखने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टेल और सीक, दो फंक्शन ट्रैवर्सिंग के काम आते हैं। टेल करंट लोकेशन देता है, सीक हमें पॉइंटर को हम अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। उसके बाद पढ़ा था विथ ओपन। विथ ओपन क्या करता है, फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करता है। होप कि आप लोगों को ये यूनिट समझ आ गई होगी।